बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं अफगान अपडेट्स विद शहाब। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, अफगान तालिबान और अफगानिस्तान की फोर्सेस के दरमियान घुमसान का रन पड़ा हुआ है और सूरत हाल बहुत से शहरों के अंदर इंतहाई कशीदा है और आए दिन कोई ना कोई ऐसी खबर आ रही होती है। हर गुजरते लम्हे और हर गुजरते घंटे के साथ सिचुएशन ही बदल जाती है और कभी अफगान तालिबान का पलड़ा भारी हो जाता है तो कभी अफगान फोर्सेस जो हैं वो तालिबान के ठिकानों को निशाना बनाने में कामयाब हो जाते हैं। इस सब के अंदर कुछ बड़ी कामयाबियां इस वक्त तालिबान ने हासिल की हैं जो आज की इस वीडियो में आपके सामने रखनी है। अफगान तालिबान ने अफगानिस्तान की तकरीबन 90% सरहदी जो इलाका है उसे अपने कब्जे में लिया हुआ है। चमन में स्पिन बोल्दक का जो इलाका है वहां पर तो बाकायदा तौर पर अफगान तालिबान ने अपने झंडे भी लहरा दिए और उसे भी अपने कब्जे में ले लिया और वहां से आमदोरफ्त का सिलसिला भी अब जारी हो सारी है। लेकिन अब ऐसा महसूस हो रहा है कि अफगान तालिबान ने अपनी नजरें पाक अफगान तुरखम बॉर्डर, जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ी बॉर्डर क्रॉसिंग है, उसे अपने निशाने में ले लिया है और अब उनकी नजरें तुरखम बॉर्डर पर हैं। काबुल से राब्ता मुनक़ता करने में वो कामयाब हो गए हैं और कुछ बहुत बड़ी एडवांसमेंट्स हुई हैं जिनके हवाले से बहुत एक्सक्लूसिवली हमारे पास आपके लिए कुछ अपडेट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। जबकि दूसरी जानिब हरात शहर जो है वहां पर भी जंग जारी है और वहां पर भी सूरत हाल इंतहाई कशीदा है और उस सब में तालिबान ने अपनी सफों में कुछ भारतीय एजेंट जो है, कुछ एनडीएस के एजेंट और रॉ के एजेंट जो है उनके हवाले से भी एक बड़ी कार्रवाई की है। और तालिबान का अपना भी एक इंटेलिजेंस यूनिट है। जिस तरह मुल्कों की इंटेलिजेंस एजेंसियां होती हैं तो तालिबान का अपना जो इंटेलिजेंस यूनिट है उसने एक बहुत बड़ी कामयाबी और एक बहुत बड़ी कार्रवाई का दावा किया है। उसके हवाले से भी आज की इस वीडियो में आपके सामने डिटेल्स रखी जाएंगी। जबकि अब तक की जितनी ऑन ग्राउंड अपडेट्स हैं अफगानिस्तान से, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, कहां क्या कुछ हो रहा है, विद प्रूफ एंड विद एविडेंस आपके सामने रखा जाएगा। और अशरफ गनी सारी सूरत हाल के अंदर ईरान गया है, उसका ईरान का दौरा क्या माने रखता है और वो वहां पर क्या करने गया, इस हवाले से भी डिटेल्स आपके सामने रखी जाएंगी। आपने इस वीडियो को मिस नहीं करना। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरखास्त होगी कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोस आप तक पहुंचती रहे और इसी तरह आपका और मेरा ये साथ बरकरार रह सके। नाज़रीन कराम, सूरत हाल कुछ इस तरह से बन चुकी है कि अफगान तालिबान अब जंग जो है वो काबुल तक ले गए हैं और उन्होंने ऐलान किया, जब उन्होंने एक्टिंग डिफेंस मिनिस्टर जनरल बिस्मिल्लाह के कंपाउंड पर हमला किया, वहां पर 5 घंटे तक लड़ाई जारी रही। काबुल के अंदर ग्रीन जोन के अंदर धमाके के बाद गन फाइट और ग्रेनेड्स की आवाजें सुनाई देती रहीं। उसके बाद तालिबान ने ना सिर्फ इसकी जिम्मेदारी कबूल की बल्कि उन्होंने कहा कि इस वक्त मीटिंग चल रही थी और अब हम अफगानिस्तान की सरजमीन पर जहां जहां इस तरह के लोग बैठकर हमारे खिलाफ मंसूबे बनाएंगे, हम उन्हें चुन चुन कर मारेंगे और उन्हें चुन चुन कर निशाना बनाएंगे। और फिर नाज़रीन कराम अगले ही दिन यानी कि कल का दिन जो था, बुध की सुबह अफगान खुफिया एजेंसी एनडीएस जो है, जो कि उनकी प्रीमियम इंटेलिजेंस एजेंसी है, रॉ की पिट्ठू है, खैर वो एक अलग डिबेट है, लेकिन एनडीएस के दफ्तर के करीब भी एक धमाका हुआ और अब तालिबान ने एक बड़ी अहम स्टेटमेंट जारी की है। ये स्टेटमेंट जो है ये आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। तालिबान वार्न्स ऑफ मोर अटैक्स टारगेटिंग अफगान गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। और तालिबान ने यह वार्निंग जारी की है कि अब वो मजीद हमले करेंगे एंड दे विल टारगेट टॉप अफगान गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आफ्टर एन अटैक टारगेटिंग द एक्टिंग डिफेंस मिनिस्टर इन काबुल। और इस सब के अंदर उन्होंने कहा है कि इसके हवाले से एग्जैक्ट जो अल्फाज रिपोर्ट किए गए हैं कि इट इज द बिगिनिंग ऑफ द रिटेलिएटरी ऑपरेशंस अगेंस्ट द सर्कल्स एंड लीडर्स ऑफ द काबुल एडमिनिस्ट्रेशन who are ordering attacks and bombing of different parts of the country। ये तो अभी सिर्फ आगाज है, ये बिगिनिंग है हमारी जवाबी कार्रवाई का उन लोगों के खिलाफ जो बैठकर काबुल के अंदर या अपने घरों और अपने कंपाउंड्स और अपने दफ्तरों के अंदर अफगानिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बमबारी, फजाई कार्रवाई और तालिबान के ठिकानों और आम लोगों के जो दुकानें हैं और मार्केट्स हैं उन पर हमलों के ऑर्डर जारी करते हैं। तो ये तालिबान ने कहा है कि अब ये अपनी खैर मनाएं और अब हम इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। इसके साथ ही साथ नाज़रीन कराम बल्ख सूबा जो है अफगानिस्तान का, वहां पर भी एक धमाका हुआ और उसके हवाले से ये खबर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। 1 killed 6 injured in Afghanistan's बल्ख प्रोविंस ब्लास्ट।
और इसके अंदर एक सिविलियन जो है वो मारा गया और 6 इंजर हुए थे। और इसके हवाले से मज़ार शरीफ जो है, ये बल्ख सूबे का जो कैपिटल है, वहां पर ये सारा मामला हुआ और इसके हवाले से अभी तक नहीं बताया जा रहा कि ये क्यों हुआ है, किसने किया है, इसकी जिम्मेदारी किसने कबूल की है। लेकिन इस सब के अंदर मैं आपको यह बताऊं कि तखर जो है उसे भी इन्होंने, और बल्ख सूबा जो है उसे भी अपने कंट्रोल में लेने के लिए तालिबान जो है वो इस वक्त बिल्कुल पर तोल रहे हैं और वो माहौल जो है वो क्रिएट कर चुके हैं। अब नाज़रीन किराम, हलमंद सूबे के अंदर से भी एक अपडेट है और आप ये अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। लश्करगाह शहर जो है उसके हवाले से ये अपडेट है। हलमंद सूबे का जो कैपिटल है, जहां पर पुलिस हेडक्वार्टर के करीब पिछले 8 दिन से लड़ाई जारी है और 2 दिन से तो वो पुलिस हेडक्वार्टर, प्रोविंशियल असेंबली और अहम तरीन इमारतों के करीब जो कार्रवाई है और गन फाइट है वो जारी है। और तालिबान इसी शहर के अंदर रेडियो और टीवी स्टेशन पर कब्जा भी कर चुके हैं। अब उस शहर में सबसे बड़ा अब तक का सरेंडर जो है वो तालिबान के सामने जो हुआ है वो सामने आ चुका है। आप ये वर्ल्ड कॉन्फ्लिक्ट मॉनिटरिंग सेंटर जो है उसकी खबर देख सकते हैं। पुलिस चीफ इन लश्करगाह, हलमंद सरेंडर टू द तालिबान। जो इनका पुलिस का चीफ था, जो यहां पर ऑपरेशंस को लीड कर रहा था, जो मॉनिटर कर रहा था और पुलिस हेडक्वार्टर को जो बचा रहा था, उसी शख्स ने, टॉप ऑफिशियल ने सरेंडर कर दिया है, अपने हथियार डाल दिए हैं तालिबान के सामने। और इस सब के अंदर तालिबान जो है उन्होंने ये बहुत बड़ी इसे अपनी विक्ट्री कंसिडर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अब लश्करगाह जो है शहर, उस पर तालिबान के कब्जे को कोई नहीं रोक सकता। इस सब के अंदर अशरफ गनी जो है वो इस वक्त ईरान के दौरे पर पहुंच चुका है और ये बेसिकली ईरान के जो नए सदर हैं इब्राहिम रईसी, उनकी इनॉग्रेशन सेरेमनी जो है, उनकी तकरीब अलबरदारी में शिरकत के लिए गया है। लेकिन इसे एक पॉलिटिकल मूव के तौर पर देखा जा रहा है कि अफगानिस्तान इस वक्त नेबरिंग कंट्रीज जो है उनकी सपोर्ट हासिल करना चाहता है। आप सबसे पहले ये ANI की खबर देख लें। अफगान प्रेसिडेंट गनी टू अटेंड ईरानियन प्रेसिडेंट इलेक्ट्स इनॉग्रेशन इन तेहरान। और ये वहां पर जा रहा है और इसमें तकरीबन 73 मुल्कों के 100 गेस्ट इस वक्त यहां पर शिरकत करेंगे। डिप्लोमैट्स होंगे, हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स होंगे। एक तो अशरफ गनी उन सबसे भी मिलना चाहता है और दूसरा आपको पता है कि इंडिया इस वक्त डायरेक्टली मदद कर रहा है अशरफ गनी गवर्नमेंट की। इंडियन वजीर खारजा जयशंकर ईरान और रशिया गया क्योंकि 90 में इंडिया, ईरान और रशिया ने नॉर्दर्न अलायंस बनाई थी तालिबान के खिलाफ। तो इस सब के अंदर इस दफा तो रशिया और ईरान का पूरा नैरेटिव ही बदल चुका है, उन्होंने इनकार कर दिया था। लेकिन इसे एक पॉलिटिकल मूव के तौर पर देखा जा रहा है कि अशरफ गनी वहां पर जाकर कोई सपोर्ट जो है वो गैदर कर सकते हैं इस हवाले से। अब नाज़रीन किराम, मैं आपको यह बताऊं कि तुरखम बॉर्डर जो है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान एक मेजर बॉर्डर क्रॉसिंग है और ये बेसिकली मैं आपको यह भी बता दूं कि ये इंटरनेशनल बॉर्डर बिटवीन 2 कंट्रीज के दरमियान है और इट कनेक्ट्स नंगरहार प्रोविंस ऑफ अफगानिस्तान विद पाकिस्तान केपी, यानी कि अफगानिस्तान का नंगरहार सूबा और पाकिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा का जो सूबा है, उन दोनों को कनेक्ट करने वाली ये बॉर्डर क्रॉसिंग है। इट इज द बिजिएस्ट पोर्ट ऑफ एंट्री बिटवीन 2 कंट्रीज, सर्विंग एज मेजर ट्रांसपोर्टिंग, शिपिंग एंड रिसीविंग साइट। ये दोनों मुल्कों के दरमियान सबसे बड़ी बॉर्डर क्रॉसिंग और पोर्ट ऑफ एंट्री है। यहां से ट्रक्स जाते हैं, सब कुछ जाता है, ट्रांसपोर्ट होती है, शिपिंग होती है, रिसीविंग होती है। और यहां पर हाईवे 7 जो है वो तुरखम को काबुल के साथ जलालाबाद के थ्रू कनेक्ट भी करती है। तो इस वक्त ये सबसे इंपॉर्टेंट जगह है अगर कहा जाए कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान। इसके हवाले से आप एक खबर जो है आरियाना न्यूज, अफगानिस्तान का अपना मीडिया जो है वो रिपोर्ट कर रहा है, तालिबान ब्लो अप ब्रिजेस क्लोज ऑफ अ रोड बिटवीन नंगरहार एंड काबुल। तालिबान ने ब्रिजेस जो हैं, जो वहां पर मुख्तलिफ ब्रिज हैं, उन्हें धमाकों से उड़ा दिया है और इसके बाद पुलों को उड़ाने के बाद तालिबान ने जो रोड नंगरहार सूबा जो है, यानी कि जो केपी और नंगरहार के दरमियान ही फिर जाहिर बात है तुरखम बॉर्डर है, और जो नंगरहार सूबा है उसे, जो कि अफगानिस्तान का सूबा है, उसे काबुल के साथ कनेक्ट करने वाला रोड जो है उसे तालिबान ने बंद कर दिया है। तालिबान फाइटर्स अटैक द सिक्योरिटी चेक पॉइंट इन फतेहबाद एरिया ऑफ सुरखरुद डिस्ट्रिक्ट ऑफ नंगरहार प्रोविंस एंड हैव ब्लॉक्ड एक्सेस फॉर मोटरिस्ट अलोंग अ रोड दैट लीड्स टू काबुल। तालिबान ने उस रास्ते पर कब्जा कर लिया है और इस मूव को देखा जा रहा है कि सबसे पहला स्टेप है नंगरहार प्रोविंस को काबुल से डिस्कनेक्ट करने का, फिर नंगरहार जो है उसके ऊपर वो अपना कब्जा करेंगे और उसके बाद जाहिर बात है ये बॉर्डर क्रॉसिंग जो है ये भी जिस तरह से स्पिन बोलदक की है उसी तरह से ये भी तालिबान के कंट्रोल में आ जाएगी। और जो सैयद रहमान है, पुलिस चीफ है सुरखरुद डिस्ट्रिक्ट, ये सुरखरुद जिला जो है, जो कि जिला है नंगरहार सूबे का, उसने कहा है कि अफगान फोर्सेस वर टू मच फॉर द तालिबान टू हैंडल एंड बिकॉज ऑफ दिस द मिलिटेंट स्टार्टेड ब्लोइंग अप ब्रिजेस।
कि जब हमारी फोर्सेस जो हैं उन्होंने तालिबान को बड़ा टफ टाइम दिया तो तालिबान ने पुलों को तबाह करना शुरू कर दिया और रोड्स जो है उन्हें ब्लॉक कर दिया है, इस वजह से यह मामला हुआ है। लेकिन इस सब के अंदर मैं आपको यह भी बता दूं कि नंगरहार सूबे का जो गवर्नर है उसने भी इस हवाले से कहा है कि यह बहुत बड़ा अटैक है, अलबत्ता हमने 36 तालिबान के फाइटर जो है उन्हें मार दिया है, लेकिन इस वक्त रास्ता जो है वो बंद हो चुका है और सूरत हाल जो है वो बड़ी ही कशीदा हो चुकी है। तो ये एक मेजर अपडेट है अगर कहा जाए नंगरहार सूबे के हवाले से, जिसका काबुल से राब्ता इस वक्त मुनक़ता हो चुका है। अब नाज़रीन किराम आपको अपने आखिरी सेगमेंट की तरफ ले जाता हूं जिसमें आपके सामने कुछ बड़ी एक्सक्लूसिव डिटेल्स रखनी है। इससे पहले लश्करगाह के अंदर 3 NDS जो कि अफगानिस्तान की खुफिया एजेंसी है और उसके जाहिर बात है उनके तो अपने ताल्लुकात हैं रॉ के साथ भी और वो पाकिस्तान के खिलाफ भी जो कुछ करते रहे हैं, पाकिस्तान खुद ऑफिशियली कह चुका है। NDS के 3 लोगों को गिरफ्तार किया था और वो गिरफ्तारी तो नहीं थी, वो खैर सरेंडर था और उसमें भी ये कहा जा रहा था कि बहुत बड़ी और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है वो NDS के लोग अफगान तालिबान को दे सकते हैं, क्योंकि फौजी का सरेंडर जो है, फौजी को तो ऑर्डर मिलता है, इंटेलिजेंस एजेंसियों के लोगों के पास होती हैं स्ट्रेटजीज, उनके पास होता है पूरा मास्टर प्लान पूरे ऑपरेशन का। तो उससे भी एक तालिबान को बहुत ज्यादा लेवरेज मिली और इसी वजह से लोग अब सरेंडर कर रहे हैं। लेकिन इस सब के अंदर तालिबान की अपनी सफों के अंदर NDS के प्लांट करदा, अशरफ गनी की गवर्नमेंट के प्लांट करदा एजेंट्स थे और उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। तालिबान ने सही वक्त पर उन्हें पहचान लिया है और आप ये खबर देख सकते हैं, तालिबान इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट अरेस्टेड 2 of their own men on charges of being enemy spies on the outskirts of Herat city। हेरात शहर जो है उसके आउटस्कर्ट्स में, उसके बाहर करके, उसके मजाफात के अंदर 2 लोगों को जो तालिबान के अपने लोग थे, इनकी तरफ से लड़ रहे थे, उन्हें गिरफ्तार किया है क्योंकि ये दुश्मन के स्पाइज थे, जासूस थे और ये तालिबान की सारी इंफॉर्मेशन जो है, सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वो प्रोवाइड कर रहे थे गनी एडमिनिस्ट्रेशन को, NDS को, ANDSF को। और ये एक बड़ा जो राबते का जरिया था जिसकी वजह से तालिबान को गुज़श्ता 7-8 दिन के अंदर काफी नाकामियों का सामना करना पड़ रहा था, वो वजह भी अब यही सामने आ रही है कि इनकी प्लान जो है वो वहां तक पहुंच रहे थे और अब एक बड़ी कामयाबी इन्होंने ये भी हासिल कर लिया और ये रास्ता जो है ये भी बंद कर दिया गया है। आपने कमेंट सेक्शन में कीमती राय का इजहार जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। अपने बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द लोगों का भी, इस मुल्क पाकिस्तान का भी। अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखे, ता क़यामत रखे। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।